हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन फंक्शन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखे थे फंक्शन के और प्री इमेज के बारे में बात किए थे और डोमेन, रेंज, कोडोमेन को भी हमने देखा था। तो आज अपन डोमेन और रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे कि किस तरीके से डोमेन किसी फंक्शन के निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अपन एक पहला एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो ये पहला है y इक्वल्स रूट ओवर x माइनस 3 की पावर होल 5 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स बाई ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसके हमें डोमेन निकालने हैं। तो हमें पता है अगर रूट x रहता है तो x क्या होता है, x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। यही इसका डोमेन है। मतलब रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूरा क्वांटिटी रूट के अंदर है। तो मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, या 0 के इक्वल होना चाहिए। बस उसे कर देते हैं अपन। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3 की पावर 5 x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 इंटू एक्स बाई ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम यहाँ पे देंगे क्या, देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हैं। e की पावर x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अपन देखेंगे e की पावर x। ठीक है, e की पावर x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप देख सकते हैं e की पावर x का ग्राफ किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। देखिए y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ में ही ग्राफ है, नीचे तो कुछ है ही। मतलब ये e की पावर x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। 0 तो होता नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट तक टेंड्स करता है। तो अपन इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, e की पावर x को हटा सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है जो कि पॉजिटिव है। तो इसे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से अपन अब देख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी केस आते हैं जिसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव हो जाए या फिर हमेशा पॉजिटिव हो जाए, तो वो भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका बात करें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। इसका डी निकालें तो डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac दैट इज 3 3 9 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब डी तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये इसका ये अपन नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके फैक्टर बनेंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका भी डी चेक कर लेते हैं। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4। ए कितना है, 1। सी कितना है, 1। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 4 डैट इक्वस माइनस 3। ठीक है, तो डी नेगेटिव आ गया हमारे पास, डी नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो ए इक्वस 1 हो गया। ठीक है, डैट इज ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, अगर डी नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा, जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देखिए आप। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि e की पावर x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो हमें साइन पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो उधर जाकर 0 बन गया। तो हमारे पास बचा क्या, x माइनस 3 की पावर 5 x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स बाय नीचे में बचा बस ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, डैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें तो इसके फैक्टर बने हुए हैं, इसके फैक्टर बने हुए हैं। ये ऊपर में न्यूमरेटर में जितने भी फंक्शन है सबके फैक्टर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसे हमें इसके फैक्टर को बनाना है। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है, इसको पूरा लिखने के बजाय अपन इसे फैक्टर बनाकर यहाँ पे देख लेते हैं और फिर डायरेक्ट लिख दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, इसको लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो वहाँ यहाँ से x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर क्या बन गया हमारे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अपन ये लिख देंगे। तो x माइनस 3 की पावर 5 x प्लस 2 की पावर 2 x माइनस 1 की पावर 1 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, दैट
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? अब क्या करेंगे अपन, नंबर लाइन पे बनाएंगे, नंबर लाइन पे सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन यहाँ कहीं बना लेते हैं अपन। क्या क्या नंबर आ रहे हैं, यहाँ से आ रहा है 3, यहाँ से आ रहा है 3, ठीक है, यहाँ से आ रहा है -2, ठीक है, यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ से आ रहा है 0, 0, ठीक है, और यहाँ से -1, तो इसे -1 कर देते हैं अपन और यहाँ कहीं -2 हो जाएगा और ये भी -2। ठीक है, यही 4-5 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो कुछ पॉइंट, ये सारे पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे 3 इंक्लूड होगा क्योंकि न्यूमरेटर में 3 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 भी इंक्लूड होगा। -2 इंक्लूड होगा क्या? -2 रखे तो न्यूमरेटर तो 0 हो जा रहा है लेकिन डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है तो ये तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा -2 में, 0/0 का। ठीक है, वो लिमिट में अपन देखेंगे, तो इसलिए अपन -2 को नहीं लेंगे, उसमें हॉलो सर्किल लगाएंगे। ठीक है, अगर -2 लिए तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा जो कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब फिर -1 को देख लेते हैं, तो -1 रखे तो ऊपर में 0 हो जा रहा है और नीचे में, ऊपर में 0 नहीं हो रहा है, नीचे में 0 हो जा रहा है, तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा, तो -1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर 0 को रखेंगे तो 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, 0 इंक्लूडेड है। और बात करें 1 की तो 1 भी इंक्लूडेड है क्योंकि ओनली न्यूमरेटर में है 1। ठीक है, तो ये भी इंक्लूडेड है और ये तो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन साइन की, तो अगर 3 से ज़्यादा रखें, 3 से ज़्यादा कोई नंबर रखें, 3 से ज़्यादा रखें, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, मतलब 3 से ज़्यादा में पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब अपन आगे का किस तरीके से साइन निकालेंगे, पावर देख के। 3 कहाँ है? यहाँ पे पावर क्या है? ऑड। 5 ऑड है। ठीक है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी साइन आई? माइनस साइन आई, इस इंटरवल में माइनस। ठीक है, अब फिर आया हमारे पास 1 कहाँ है? यहाँ। पावर क्या है? ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा फिर से, तो साइन चेंज हो गया हमारे पास प्लस। ठीक है, अब फिर आ रहा है 0 पे पावर क्या है? ऑड, फिर से साइन चेंज होगा। -1 पे पावर क्या है? ऑड, फिर से साइन चेंज होगा। और फिर +2 की बात करें तो +2 कहाँ पे है? एक नीचे में है और एक ऊपर में 2 है, तो हमें ये नहीं करना है कि ऊपर से नीचे काट दिए, काटना नहीं है, पावर को ऐड करके देख लेना है कि ऑड आ रहे हैं या इवन आ रहे हैं। ऑड आ रहा है तो साइन चेंज कर देना है, इवन आ रहा है तो साइन को वही रहने देना है। तो यहाँ पे देखें 2 + 1 दैट इज 3, पावर क्या हो जा रहा है? ऑड हो जा रहा है, यानी कि साइन चेंज होगा, तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो फिर माइनस हो गया। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें देखना है कि हमें इंटरवल कौन सा लेना है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है, तो लिख देते हैं अपन। तो यहाँ से देख सकते हैं अपन x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास -2 to 1, जिसमें -2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, -2 to -1। ठीक है, -1 इंक्लूडेड है क्या? -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यूनियन, फिर पॉजिटिव इंटरवल 0 to 1, 0 इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट, 1 भी इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, फिर 3 to इनफाइनाइट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पूरा पेशेंस रखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y = log of sin x to the base ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1। ठीक है, इसका हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये GIF डिनोट कर रहा है, ये ब्रैकेट। ठीक है, x - 1 का GIF। तो हमने लॉग वाले पार्ट में देखा था कि डोमेन क्या होता है लॉग का। ठीक है, तो सबसे पहले देखें sin x जो है वो हमेशा > 0 होना चाहिए। ठीक है, और क्या होगा, जो बेस है हमारा, बेस क्या है? x - 1। x - 1 जो है वो > 0 तो होना चाहिए, और x - 1 जो है वो ≠ 1 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? बेस 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो वही हमने लिख दिया कि x - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा > 0 होगा और x - 1 के इक्वल नहीं होगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो है कोई इंटीजर वैल्यू ही देगा। ठीक है, GIF हमेशा इंटीजर वैल्यू देती है, तो हमने पहला कंडीशन रख दिया कि वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 1 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 1 के बाद कौन सा इंटीजर है? 2 तो हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये हमें
पता चल गया कि x माइनस वन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो x माइनस वन का GIF जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस वन किसके ग्रेटर ये इक्वल टू होना चाहिए, x माइनस वन जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। कैसे, आप देखिए अगर ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर में है वो 2 हो या फिर 2 पॉइंट समथिंग या 2 से कुछ बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हम लिखा x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझ में तो आप GIF वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से x आ गया हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो यहाँ से हमारा बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, हमारा एक रिजल्ट आया। अब उसे सॉल्व करना है। साइन x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे किसकी यूज आएगी, इनइक्वलिटीज़ की, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़ की। ठीक है, उसमें हमने बात किए हैं, अभी खत्म हुआ है हमारा ट्रिगोनोमेट्री इनइक्वलिटीज़, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमें इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे साइन x का, तो साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो साइन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये 0 है, तो बोल रहा है ऊपर वाला पार्ट ही होना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट मतलब ये 0 से पाई है सपोज कीजिए, तो ये वाला पार्ट हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला अकेले तो पार्ट नहीं आएगा, और भी ये ग्राफ तो रिपीट होते जा रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू हमने निकाल लिया पहले 0 टू पाई। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, लेकिन अब एक जनरल तो लिखेंगे अपन, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है 2 एंड पाई ऐड कर देते हैं अपन, तो 2 एंड पाई कॉमा 2 एंड पाई प्लस पाई। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये जनरल हो गया। आपको दिक्कत आ रही है तो आप इनइक्वलिटीज़ वाला भी क्वेश्चन लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा x का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ले लेते हैं इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं 0 को बना लेते हैं 0। ठीक है, ये कहीं 3 हो गया हमारे पास और ये कहीं पाई हो गया। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो आया 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रख कर देख लेते हैं, तो 1 रखे तो क्या होगा, ये 2 पाई और ये हो जाएगा 3 पाई, तो ये हमारा है 2 पाई और ये हमारा कहीं है 3 पाई। और इसी तरीके से 2 रखें तो ये हो जाएगा 4 पाई और यहाँ 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग इसी में आंसर को फाइनल लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 से इनफाइनाइट, ठीक है, 3 इंक्लूडेड है, 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, 3 से इनफाइनाइट हर वैल्यू को लेगा 3 से इनफाइनाइट में अंदर। और यहाँ पे देखें तो 0 से पाई है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और फिर क्या है 2 पाई से 3 पाई, 1 रखे तो 2 पाई से 3 पाई है, तो 2 पाई से 3 पाई। ठीक है, अब आगे रखेंगे तो क्या होगा 4 पाई से 5 पाई। ठीक है, तो ये जो छूट रहा है, ठीक है, ये हमारा दोनों के ओवरलैप में नहीं आएगा। मतलब ये वाले इक्वेशन से जो हमारा रिजल्ट आया और इसमें हम लोग तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। तो हमें ओवरलैप वाले पार्ट को लिखना है, तो लिख लेते हैं अपन। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, 3 इंक्लूडेड है। पाई इंक्लूडेड है क्या, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ओवरऑल इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 3 टू पाई हो गया। अब यूनियन, अब तो ये सारे वैल्यू आएंगे 2 पाई 3 पाई। ठीक है, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से 5 पाई। ठीक है, ये सारी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं अपन। तो वो हो जाएगा हमारे पास 2n पाई 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, और यहाँ पे एक इस तरीके से अपन बना लेंगे n 1 से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। देखिए 3 से पाई आ गया हमारे पास, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब 1 रखे तो क्या आ जाएगा 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई। 2 रखे तो क्या आ जाएगा 4 पाई से 2 2 4 प्लस 1 5 पाई, 4 पाई से 5 पाई। तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें लिखना है, ये हमें डिनोट करना है इस तरीके से। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो n इक्वल्स 1 से इनफाइनाइट तक, फिर सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स रूट ऑफ साइन x। ठीक है, रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो हमें पता है कि इसका डोमेन किस तरीके से निकालते हैं, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, कर देते हैं। तो साइन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे बोलेंगे कि साइन ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स रहता तो अपन इनइक्वलिटीज से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स को अपन सपोज कर लेते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल्स टी, साइन एक्स को टी मान लिया, ठीक है, जहाँ टी क्या हो जाएगा, टी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 1। ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि साइन एक्स का रेंज होता है, हमें पता है टी की साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है, तो वही लिखा है हमने। तो ये हो गया हमारे पास साइन टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेर टी बिलोंग्स टू -1 to 1। अब हमें बोला है कि साइन टी जो है वो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर टी की वैल्यू दी गई हुई है -1 से 1, तो क्या -1 से 1 के बीच में साइन टी जो है हमेशा पॉजिटिव या 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू को रखें टी के अंदर, अगर नेगेटिव वैल्यू को रखें तो ये तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा ना, साइन ऑफ समथिंग नेगेटिव, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन टी में यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, तो टी हमारा आ जाएगा 0 to 1। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे टी आ गया हमारे पास 0 से 1, तभी हम बोल सकते हैं कि साइन टी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, टी 0 से 1 है और साइन एक्स जो है हमारा क्या है, टी के इक्वल, तो साइन एक्स किसके कहाँ से कहाँ लाई करेगा, साइन एक्स लाई करेगा 0 से 1। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि टी 0 से 1 होगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, और टी को हमने क्या सपोज किया हुआ है, साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ पे कर दिया हमने 0 से 1 के बीच में। आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन इनइक्वलिटी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है साइन एक्स का। 0 कहाँ है, 0 तो यही है, 1 कहाँ है, 1 ये है, ठीक है। तो हमें बात करना है 0 और 1 के बीच वाले पार्ट को, तो 0 और 1 वाले बीच के कौन से पार्ट हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, यही पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी हाँ साइन x, ठीक है, तो यहाँ x आ जाएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ध्यान से देखिए ये पाई है हमारे पास, और 0 और पाई दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 to पाई आ गया। अब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 2n पाई, कॉमा 2n पाई ऐड किए तो ये हो जाएगा 2n + 1 पाई, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी 2n पाई से 2n + 1 पाई। यही हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आराम से सॉल्व करना है यही, लेकिन थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनइक्वलिटीज़ वगैरह या फिर फार्मूला वगैरह के भी यूज आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ नोट पे देखेंगे, ठीक है, डोमेन से ही रिलेटेड है। अगर सपोज कीजिए कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, तो वो मतलब फंक्शन जो है बहुत सारे फंक्शन का एडिशन है, f(x1) + f(x2), ठीक है, प्लस f(x3), ठीक है, प्लस डॉट, ठीक है, ये चलता गया, मतलब बहुत सारे फंक्शन का जो है समेसन है f(x), या फिर सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्लस माइनस कुछ भी हुआ तो अब अगर हमें f(x) का डोमेन निकालने के लिए कहा गया तो f(x) का डोमेन किसके इक्वल होगा, अगर मान लीजिए f(x) का डोमेन को d मान लेते हैं तो d जो है वो इक्वल होगा d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3। तो यहाँ d1 d2 d3 क्या है, d1 f(x1) का डोमेन, d2 f(x2) का, वैसे ही d3 f(x3) का, वैसे ही चलता जाएगा, सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे अपन। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन मिले तो f(x) का अगर हमें डोमेन निकालना है तो सारे का डोमेन को अपन निकाल कर इंटरसेक्शन ले लेंगे उसका। आ रही है बात समझ। अब उसी तरीके से अगर सपोज कीजिए f(x) जो है मल्टीप्लीकेशन है बहुत सारे फंक्शन का, f(x1) × f(x2), ठीक है, f(x3), इस तरह से मल्टीप्लाई किए हुए हैं बहुत सारे फंक्शन। तो अगर हमें पूछा गया कि d क्या होगा, मतलब f(x) का डोमेन क्या होगा, वो भी इक्वल होगा d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3। आ रही बात में, f(x2) का डोमेन d2 f(x3) का d3, वैसे ही चलता जाएगा, सारे का इंटरसेक्शन ले लेना है। अब उसी तरीके से डिवाइड के लिए भी देख लेते हैं, तो f(x) अगर d1 f(x1) / f(x2) हुआ, मतलब दो या फिर किसी भी कितने भी डिवाइड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका हमें डोमेन निकालने के लिए कहा गया, ठीक है, तो और इसका डोमेन d1 है और इसका डोमेन d2 है,
तो इसका जो डोमेन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स रूट के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 2 मॉड एक्स माइनस 3 टू द बेस हाफ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो फंक्शन का एडिशन है और हमें डोमेन किसके निकालना है, एफ एक्स का निकालना है। तो हमने अभी देखा कि जब भी ऐसा हो तो इसका डोमेन निकाल कर इसका डोमेन निकाल कर इंटरसेक्शन ले लेना है। तो करते हैं वही। तो अगर इसका सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालें अपन, तो रूट के अंदर कुछ है फंक्शन, तो उसे अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे, इस पे इसका डोमेन निकालेंगे। तो ये है, क्या होता है इसका डोमेन इसका डोमेन ये हो जाएगा सबसे पहले 2 ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। आ रही है बात समझ में, और नीचे बेस तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे अपन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3/2। आ रही है बात समझ में, मॉड एक्स की वैल्यू है 3/2 से ज़्यादा। ठीक है, तो हमने देखा था, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन वाले लेक्चर में कि अगर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कोई नंबर रहा तो उसके लिए अपन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखे थे। क्या होता है, एक्स हो जाएगा लेस देन 3/2 और एक्स ग्रेटर देन 3/2। आ रही है बात समझ में, एक्स 3/2 से छोटा हो जाएगा या फिर एक्स 3/2 से बड़ा हो जाएगा। हमें मालूम है, ये हमने पढ़ा है पीछे मॉड्यूलस फंक्शन वाले लेक्चर में। ठीक है, आप देख सकते हैं वो लेक्चर को। तो अब देख लें यहाँ पे, इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 3/2 यूनियन 3/2 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, या फिर आप x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, बस 3/2 ही इंक्लूडेड नहीं है पूरे रियल नंबर में। तो बस अब ये क्या करना है, 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ले लेते हैं, ये नंबर लाइन बना दिया, ये कहीं 3 होगा और ये कहीं 3/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है माइनस इन्फाइनाइट टू 3/2, 3/2 इंक्लूडेड नहीं है, फिर 3/2 टू इन्फाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है 3 से छोटा, 3 से छोटा। तो ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखकर बताएं हमें, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 3/2, 3/2 इंक्लूडेड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन 3/2 टू 3 इंक्लूडेड होगा। या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 3, ठीक है, माइनस ऑफ 3/2। आ रही है बात समझ में, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स रूट ओवर कॉस एक्स माइनस हाफ बाय रूट ओवर 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, डिवाइड में है और हमें डोमेन निकालना है एफ एक्स का। तो बस दोनों के अलग अलग डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले D1 निकालते हैं, यानी कि ऊपर का। ठीक है, तो D1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वो रूट के अंदर कोई पार्ट है उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। तो सिंपल कर देंगे अपन, cos x माइनस हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। ठीक है, इनइक्वालिटीज हमें मालूम है, डायरेक्ट लिख लेंगे अपन आंसर। फिर भी अपन ग्राफ देख के बना लेते हैं एक बार। तो ये हो गया cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा था 0, ये था π/2 और हाफ कहीं है यहाँ पे y cos हाफ। ठीक है, तो हमें बोला है कि हाफ या हाफ से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हाफ या हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास, हाफ कहाँ पे आती है, π/3 पे आती है। तो ये माइनस ऑफ π/3 और ये π/3। आ रही है बात समझ में। तो अब हाफ से बड़ा, हाफ या हाफ से बड़ा, तो ये वाला पार्ट लेना है हमें। तो ये वाला पार्ट किस तरीके से लेंगे, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ π/3 टू π/3। यहाँ पे ध्यान रखें π/3 इंक्लूडेड होगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, ये इंक्लूडेड होगा। तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब लेकिन हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा, पीरियड कितना होता है cos x का 2π, तो 2n π ऐड कर देंगे, 2n π माइनस ऑफ π/3 और फिर 2n π प्लस ऑफ π/3। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया हमने। फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, n कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से हमारा ये 1 नाम रख दिया हमने। अब D2 निकालेंगे, यानी कि इसका डोमेन।
ठीक है। इसका डोमेन निकालने के लिए तो ये भी रूट के अंदर है, तो इसे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे क्या? नहीं, इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं। अगर 0 करें तो इन डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल है क्या? डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसलिए अपन इसे सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ठीक है। तो 6 + 35x - 6x² इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरीके से लिखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ, डिनोमिनेटर में 0 हुआ, तो पूरा जो f(x) है वो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ -6x² है, एक काम करते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 6x², ये -35x और -6। अभी -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो बस इसे फैक्टर लिख देंगे और आंसर को निकालेंगे। तो ये हो गया 6x², अब ये हो जाएगा -36x + x -6 लेस देन 0। देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, -36 + x -35 और मल्टीप्लाई किया तो -36x², ठीक है। 6x कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ आ गया x - 6 और यहाँ पे +1 कॉमन लिया, x - 6 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया 6x + 1 × x - 6 इज़ लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए, तो यहाँ से आ रही है वैल्यू 6 और यहाँ से आ रही है -1/6, ठीक है। तो ये हो गया, 6 से कोई नंबर बढ़ा रखे तो पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो x बिलोंग्स टू -1/6 to 6, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। याद रखें कि यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो हमें ओपन ब्रैकेट को लगाना है। अब बस 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लेना है, ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कहीं -1/6 और ये हो गया कहीं 6, ठीक है। अब यहाँ पे है -π/3, ठीक है। तो π/3 किसके इक्वल होता है? वो 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल होगा, और ये -1/6 है, मतलब π/3 कुछ इधर के लिए आएगा, ठीक है, -π/3, ठीक है। और π/3 कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा, ठीक है। अब आगे का भी ले लेते हैं एक, तो अगर n को 1 रखें तो ये हो गया 2π - π/3 दैट इक्वल्स 5π/3। 5π/3 किसके इक्वल होगा? 5π/3 हो जाएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा 5π/3, ठीक है। अब इसी में अपन निकाल लेंगे, तो -1/6 to 6 ये हो गया, ठीक है, -1/6 to 6, और ये आ रहा है हमारे पास एक, तो -π/3 से π/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारा क्या आएगा? 5π/3 से 1 रखे तो ये आ जाएगा 7π/3, तो 7π/3 कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5π/3 से 7π/3, ठीक है। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है? ओवरलैप करने वाले पार्ट को लेना है, तो ले लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू, फॉर फाइनल आंसर, यहाँ पे -1/6 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे है, तो ये हो गया -1/6, ठीक है, ओपन ब्रैकेट के साथ। π/3 यहाँ इंक्लूडेड है, हाँ है, यहाँ भी है, ठीक है, तो π/3 इंक्लूड कर लेंगे अपन। आगे यूनियन, फिर यहाँ पे दोनों में 5π/3 लाई कर रहा है, इसे भी ले लेंगे 5π/3। और 6 क्या इंक्लूडेड है? यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ है, तो यानी कि ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, खासकर इन सारे क्वेश्चन में इनइक्वलिटीज़ के यूज़ आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री है तो आएंगे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी वैल्यू है, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, ताकि अभी जैसे इस क्वेश्चन में यूज़ आए थे π/3 की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब वहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये सारी वैल्यू आप याद रखेंगे। π/2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.5707, ठीक है। उसी तरीके से π/3 के लिए भी है π/4, π², π/6 √π, ये सारी वैल्यू आप प्लीज़ याद रखिएगा, इनसे आपको फ़ायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। आगे बढ़ते, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक नोट की तरह देखेंगे अपन इसे, इफ φx इक्वल्स f(x) की पावर gx, ठीक है। φx किसके इक्वल है? कोई एक फंक्शन है fx, उसकी पावर में और एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन डिफाइन कैसे करेंगे φx को, ठीक है। तो φx कब डिफाइन होगा? जब fx पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये fx जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड gx मस्ट बी रियल और डिफाइंड, ठीक है। fx पॉजिटिव होना चाहिए और gx जो है वो रियल होना चाहिए, ठीक है।
मतलब डिफाइन होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो लेकिन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से अपन उसका डोमेन को निकालेंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन करेंगे इस पर। और नेक्स्ट है हमारे पास एक ये पी एंड सी से रिलेटेड है थोड़ा। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है यहाँ पे। बस ये जो पार्ट हो रहा है ये सी, जैसे एफ ऑफ एक्स सी जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये सारे यूज़ आएंगे वहाँ पे, लेकिन इस तरह के टर्म वहाँ पे दिखेंगे। तो अगर इस तरह के टर्म आए, ठीक है, और हमें इसका डोमेन पूछ दिया गया, ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स पी जी ऑफ एक्स, ये भी पी एंड सी का ही टर्म है। ठीक है, तो अगर इस तरह के टर्म आए और इसका डोमेन पूछ दिया गया, ठीक है, तो कब डिफाइन होगा डोमेन? जब एफ ऑफ एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एफ एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। और जी ऑफ एक्स जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सब एंड में है। ठीक है, दोनों मतलब होना जरूरी है, एंड में है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। इसके लिए 3 कंडीशन है। ठीक है, इन दोनों के लिए 3 कंडीशन है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, पीएनसी में वैसे कुछ वहाँ पे उस वाले चैप्टर में कुछ डोमेन निकालने का यूज नहीं आएगा, जो यूज़ आएगा यहीं पे हमें डोमेन निकालना होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के दिखें तो ये सारी कंडीशन हमें याद रखनी है, बस लगा देना है कंडीशन को और आंसर निकालना है। अब क्वेश्चन करते हैं इन दोनों पे बेस्ड। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें डोमेन निकालना है एक्स की पावर एक्स का। एफ ऑफ एक्स जो है एक्स की पावर एक्स दिया गया हुआ है, इसका डोमेन निकालना है। तो हमने देखा इसके लिए क्या करना है, जो एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब जो नीचे में है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0। और जो उसके पावर में है उसके पावर में क्या होना चाहिए, बस डिफाइन होना चाहिए और रियल होना चाहिए। ठीक है, तो x कब डिफाइन है, x कब डिफाइन है, जब वो रियल हो। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ से पहला कंडीशन हमारा ये आया था, दूसरा ये आया था। तो अब सिंपल क्या करना है हमें, एंड कंडीशन में दिया हुआ था दोनों ही होना चाहिए, तो क्या करना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एंड हो गया इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखें, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसे अपन एफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, हमने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की क्या आ जाएगी वैल्यू, इसे आप इस तरीके से लिख लें, एक्स प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 1। ठीक है, एक्स 1 से बड़ा रखे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू आ गया हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट टू 0 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये हमने आसानी से लिख दिया। अब 1 बाई एक्स माइनस 2 जो है वो डिफाइन होना चाहिए, हमें बात करना है कि 1 बाई एक्स माइनस 2 जो है वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफाइन कब नहीं है ये चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे तो कोई भी x की वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, लेकिन x इक्वल्स 2 के लिए ये डिफाइन नहीं है। x जो 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कोई पार्ट है आप इसे कर लेंगे, x माइनस 2 नॉट इक्वल्स 0, यानी कि x नॉट इक्वल्स 2। ठीक है, तो यहाँ से x नॉट इक्वल्स 2 आया, और ये हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 0 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट था। बस अब क्या करना है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले, यहाँ से तो हमारा बस यही आया और ये 1। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं अपन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 0। ठीक है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी लिख दें और माइनस ऑफ 2 कर दें। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी के अंदर 2 आ रहा है, इसलिए 2 को हमने बाहर निकाल दिया। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 1 सी एक्स माइनस 1, मतलब परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है हमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं लगाना है, बस डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हमें जो कंडीशन पढ़े उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या है पहला कंडीशन, 2x प्लस 1 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 1। तो अपन इसे कर लेंगे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें रखना है x माइनस 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, ये जो है हमारा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया। तो ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन हमारे पास आ गया। अब तीसरा कंडीशन क्या था, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 आ गया, ये हमारा तीसरा कंडीशन आ गया। बस अब तीनों का एंड लेना है, यानी कि इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना है तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे कहीं माइनस 2 है, ये कहीं 0 है, ये कहीं 1 है। यहाँ पे 1 से बड़ा 1 से बड़ा, 0 से बड़ा 0 से बड़ा, माइनस 2 से बड़ा माइनस 2 से बड़ा।
तो यहाँ पे फाइनल हमारा क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा, ठीक है, 1 सब में इंक्लूडेड है, यानी कि 1 तो आएगा ही और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 से बड़ा तो अपन लिखेंगे, लेकिन 1 से बड़ा सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आएंगे, जहाँ जहाँ इंटीजर वैल्यू होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कहाँ गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, आप 1 से बड़ा कोई नंबर रखें, 0.5 सपोज करने रखें, 1.5 रखें, ठीक है, 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा 1.5 रखें, तो 1.5 रखें तो 1.5 माइनस 1 किसका इक्वल आया, 0.5 के इक्वल आया, तो क्या वो होल नंबर है, नहीं है, ठीक है। तो हमें बस इंटीजर वैल्यू ही लेना है, यहाँ से 1 से बड़ा आप नहीं लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएंगे, तो हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। और क्यों आप उस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, आपने देखा 1 से बड़ा कोई नंबर रख कर देखिए, यहाँ पे ये होल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप 2.5 रख कर देख लीजिए, 2.5 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2.5 रखें, 2.5 माइनस 1 दैट इज 1.5, तो 1.5 तो क्या हो गया, वो होल नंबर है क्या, नहीं है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें ध्यान रखना है कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम को, अगर सपोज कीजिए f ऑफ x इक्वल्स x माइनस 1 की पावर 1/7, ठीक है, 1/7 तो कॉन्स्टेंट टर्म दे दिया गया है, तो यहाँ पे तो अपन क्या करें, यहाँ पे अगर डायरेक्ट लगा दें x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा जो ऊपर में जो फंक्शन है वो कांस्टेंट टर्म आ गई है, ठीक है। तो यहाँ में ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर ऑड रहा, ठीक है, 1/7 क्या है, 7 की पावर माइनस 1, मतलब 7 क्या है, ऑड है, तो अपन क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है, इसका जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी नंबर x कंटेन कर सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, अगर ऑड रूट हुआ, ठीक है। अगर इवन रूट हुआ 6 है, तो 6 की पावर माइनस 1, ठीक है, तो 6 क्या हुआ, इवन हुआ, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 को हमें ग्रेटर देन 0 करना होगा, तो x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, यही हमारा डोमेन होगा इसके लिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप कोई नेगेटिव नंबर x ग्रेटर देन 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई नेगेटिव नंबर ही देख लीजिए। अगर सपोज कीजिए 0 रखें तो -1 की पावर 1/6, ठीक है, -1 की पावर 1/6, ठीक है, ये y हुआ, ठीक है। तो अगर आप 6 पावर 6 किए तो ये हो गया y की पावर 6, ठीक है, y की पावर 6, और ये क्या हो गया -1, पावर 6 किए हैं तो y की पावर 6 -1, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए अपन इसे, ये गलत है, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगर इवन है पावर तो आप उसे ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, अगर ऑड है तो x बिलोंग्स टू r होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें इसके लिए तो इसको किस तरीके से आप देखेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2x माइनस 1 की पावर 3/4, ठीक है, पावर -3/4 था तो नीचे ले आया तो 3/4, ठीक है। अब तो इसे डिफाइन करना हमें मालूम है, ठीक है, ये टर्म डिनोमिनेटर में है ये तो, और पावर देखें तो 3/4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 सिर्फ ग्रेटर देन 0, आ रही है बात समझ में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x ग्रेटर देन हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकती है, 0 हुआ तो ये डिफाइन नहीं होगा, फिर तो डिफाइन अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए अपन ग्रेटर देन 0 सेट किए तो x ग्रेटर देन हाफ हुआ, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, मे भी कभी यूज आ सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने डोमेन पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे उन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, सारे वेरिएंट के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें, एक बार प्लेलिस्ट बनाए रखे हैं हमने इसमें, तो जैसे आप ये वीडियो में बहुत सारे पिछले वीडियो का यूज़ आया, जैसे ट्रिगोनोमेट्री इनइक्वालिटीज़ का आया, GIF का आया, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन तक के आए, ठीक है, तो आप वो सब वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू।